किशोरी जी के चरणों का दर्शन हो गया तो भगवान ने कहा सूरदास, हम कभी अपने किसी भी भक्त से मिलते हैं तो खाली हाथ नहीं मिलते, कुछ मांगो, क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो सूरदास जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अगर सही में मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो, सही में कुछ देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो कि जो आंखें राधा जी ने दी है वो आप वापस से ले लो। अब मैं और दुनिया को देखना नहीं चाहता। जिसने किशोरी के चरणों को देख लिया वो दुनिया की सुंदरता को क्या ही देखेगा। फिर भगवान ने कृपा करी, सूरदास जी फिर से अंधे हो गए। संत कहते प्यारे, एक ऐसे व्यक्ति पे भगवान ने कृपा करी जो काम वासना में भटका हुआ था। कहीं ना कहीं ये कलयुग का जीव भी तो काम वासना में भटका हुआ। सूरदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख पद लिखे और 1.25 लाख पदों में एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। भाव को समझिएगा, कौन पद लिखने वाला कौन है जिसके पास आंखें ही नहीं है। सूरदास जी का ये पद कहना चाहता है कि भगवान का दर्शन करने के लिए इन आंखों की नहीं, मन के आंखों की आवश्यकता है। हरि दर्शन की प्यासे अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। किसी ने सूरदास को पूछा कि तेरी जो आंखें हैं वो प्यासी तो है, देखना क्या चाहती है? तो सूर बाबा कहे मैं उनको देखना चाहता हूँ जिनकी आंखें कमल के भांति बड़ी है, निश दिन रहता उपासी, ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी। एक अंधा व्यक्ति गा गा के भगवान को बुला सकता है, मीरा नाच नाच के भगवान को बुला सकती है, कर्मा जिद करके भगवान को बुला सकती है, सबरी इंतजार करके भगवान को बुला सकती है, तो हम क्यों नहीं बुला सकते? महापुरुषों ने कहा है प्यारे, प्रेम हो विश्वास हो तो भगवान जरूर आते हैं। कथाएं क्यों होती है? ताकि भक्त का भरोसा भगवान के प्रति अटल हो जाए। कथा का एक एक प्रसंग भक्त को भगवान की तरफ खींचता है। कल हमने कहां तक कथा सुनी थी, याद है? गोवर्धन जी की पूजा तक। बोली गोवर्धन नाथ की। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के दीपावली की प्रतिपदा के दिन श्री गोवर्धन नाथ का पूजन किया। सब अपने अपने घर को चले गए। दूसरे दिन दूज का दिन आ गया। देवराज इंद्र ने विचार किया कि हर बार तो ब्रजवासी दीपावली वाले दिन ही पूजन कर देते थे, इस बार दीपावली का दिन चला गया, प्रतिपदा चली गई, दूज आ गई, अभी तक पूजा नहीं करी, सब कुशल मंगल है कि नहीं, एक बार जाओ और देख कर के आओ। इंद्र के कुछ सेवक आए, आकर के गोवर्धन नाथ की पूजा का दर्शन किया। जाके इंद्र को कहा, महाराज ब्रजवासी जो आपकी पूजा करते थे वो पूजा का अधिकार एक पर्वत को दे दिया, अब ब्रज में आपकी पूजा नहीं होगी। ये सुने तो इंद्र बड़े क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के मेघों को आदेश किया
खूब गर्जना होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, आंधी तूफान चलने लगे, मूसलाधार जल वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासी परेशान होकर के भगवान कन्हैया के पास आए। कन्हैया, तेरे कहने पे हमने इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करी है, अब तू हमारी रक्षा कर। ठाकुर जी ने कहा कि चलो सब चले उन्हीं के पास जिनकी हमने पूजा करी है। तृतीया तिथि के दिन, तीज के दिन भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन नाथ की शरण में गए। सबने जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना करी। ब्रजवासी कहे, कन्हैया तेरे गोवर्धन देवता कुछ कह रहे हैं कि नहीं? तो भगवान कहते हैं कि मेरे गोवर्धन देवता कह रहे हैं, अगर इंद्र ज्यादा परेशान कर रहा हो तो मुझे उठा लो, सब मेरी शरण में आ जाओ। ब्रजवासी कहे, वारे कन्हैया, एक तो पूजा कर दी, अब 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठाएगा कौन? ठाकुर जी ने कहा, प्रयास तो करके देखिए। सारे ब्रजवासियों ने तृतीया तिथि के दिन श्री गोवर्धन नाथ को उठाने का प्रयास किया। ब्रजवासी कहते हैं, भगवान श्री हरि ने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपने एक हाथ पर धारण कर लिया। बोली गिरिराज धरण की जय हो। सारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज के शरण में आ गए। लगातार जल वर्षा चलती रही। सारे ब्रजवासी, कोई अपनी लाठी लगाए खड़ा है, कोई अपना कंधा लगाए खड़ा है, कोई अपना सर लगाए खड़ा है। सुखदेव जी महाराज कहते, 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके रखा। 7वें दिन इंद्र ने अपने सेवकों को कहा कि अभी तक तो सारा वृंदावन जलमग्न हो गया होगा, जाओ देख करके आओ क्या हाल है। इंद्र के सेवक आए, जाकर के कहा, बोले महाराज, वृंदावन का जल मग्न होना तो बहुत दूर की बात है, वृंदावन में तो जल का एक बूंद भी नहीं गिरी है, धूल उड़ रही है ब्रज में। तो इंद्र ये सुनकर के समझ गए कि जिसने गोवर्धन उठा रखा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। 7 दिन बाद जल वर्षा बंद हुई। 9वीं तिथि के दिन भगवान ने गोवर्धन देवता को यथास्थल पे स्थापित किया। सब ब्रजवासी अपने अपने घर को गए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, 7 दिन और 7 रात लगातार जो जल वर्षा होती रही, वो वृंदावन में जल आया नहीं, तो फिर वो जल गया कहाँ? महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि प्रभु फिर वो जल कहाँ चला गया? सुखदेव जी ने कहा कि वो जल महामुनि अगस्त्य जी ने पिया। अगस्त्य जी ने क्यों पिया? तुलसी कृत की कथा है, त्रेता युग में जब भगवान का राम अवतार हुआ, 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान अयोध्या जी आए, राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद एक बार राम जी ने जानकी मैया को कहा, आपने बड़ी सेवा करी है मेरी, मैंने कभी कोई उपहार नहीं दिया आपको, आज जो चाहिए मांग लो। जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपकी दया से सब कुछ है, एक परेशानी है। जानकी मैया को संतों को भोजन कराने का बड़ा चाव था, संत सेवा का बड़ा चाव था, पर जानकी मैया कहती है कि प्रभु एक परेशानी है, संत आते तो हैं पर जो बनाती हूँ उसमें से आधा भी नहीं खाते, जो बनाती हूँ पूरा बच जाता है। मैं तरह तरह का व्यंजन बनाती हूँ, संत 1-2 तरह का भोग स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं। क्या कोई ऐसे संत नहीं आ सकते मैं जितना बनाऊं उतना खाए? एक बार मेरी इच्छा पूरी हो जाए। राम जी ने कहा जरूर आ सकते हैं। तब राम जी ने महामुनि अगस्त्य जी को बुलाया और उनको निवेदन किया, जब तक मैं इशारा ना करूं तब तक आप भोजन को विश्राम मत देना। थोड़ी सी लीला दिखाई। जानकी मैया ने भोजन बनाना आरंभ किया, अगस्त्य मुनि ने भोजन पाना आरंभ किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, भोजन चल रहा है। 12 दिन हो गए,
15 दिन हो गए। अब जानकी मैया 15 दिन लगातार भोजन बनाने में थोड़ी थक गई। 17 दिन हो गए, अभी तक अगस्त जी का भोजन नहीं हुआ। जानकी मैया अगस्त जी के पास जाकर कहती है, महाराज जब आधा भोजन हो जाए ना तो जल पी लेना चाहिए, जल लेकर आऊं? अगस्त जी कहते, बिटिया जब आधा होगा तो बता देंगे, अभी आधा हुआ नहीं, अभी तो भोजन लेकर के आओ। जानकी मैया सोचे आधा नहीं हुआ तो पूरा कब होगा। राम जी के पास गई, जाकर के निवेदन किया कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो गई है, अब संत का भोजन पूर्ण कैसे होगा। राम जी ने कहा एक काम करो, संत के भोजन की थाली में एक तुलसी दल रख दो। जैसे ही जानकी मैया ने तुलसी दल परोसा, अगस्त मुनि समझ गए राम जी इशारा कर रहे हैं कि भोजन को विराम दो। भोजन को विराम दिया, कहा जलपान कराओ। तो राम जी ने कहा कि प्रभु अभी जो लीला आपने 17 दिन तक करी है, इसके बाद यदि जलपान कराऊं तो हो सकता है सरयू का जल भी कम पड़ जाए। एक युग तक आप इंतजार करो, द्वापर में जब कृष्ण अवतार लूंगा उस समय गोवर्धन पूजा करवाऊंगा तो इंद्र प्रकोप दिखाएगा, और उस समय जो जल वर्षा हो वो जल आप पी लेना, ब्रज जलमग्न होने से बच जाएगा, आपकी प्यास बुझ जाएगी। वही महामुनि अगस्त जी ने गोवर्धन पूजा के समय हुई जल वर्षा का जलपान किया। श्री राधे। हेलो, हमारे बीच हमारे पिड़ावा से पुलिस उप अधीक्षक डीवाईएसपी साहब श्री सुनील कुमार जी और सुनील से सीआई साहब श्री रमेश जी मेढ़ा साहब पधारे। मैं चाहूंगा कि आप मंच पे पधार कर माँ भागवत का पूजन करें। साथ ही सरपंच साहब चंद्रभान सिंह जी भी पधारे। बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी डिप्टी साहब का माल्यार्पण करके और स्वागत करें, और सीआई साहब का भी श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते, इस प्रकार गोवर्धन पूजा के समय हुई जल वर्षा का जलपान तो अगस्त जी ने किया। नौमी तिथि के दिन भगवान ने जब गोवर्धन पुनः ब्रज की भूमि पर स्थापित किए, सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को चले गए। दूसरे दिन 10वीं तिथि के दिन देवराज इंद्र आए, 10 श्लोकों में भगवान के सामने क्षमा याचना करी। इंद्र के जाने के बाद फिर तीसरे दिन एकादशी थी। सारे ब्रजवासियों ने एकादशी का उपवास किया। रात्रि के समय सब मंदिर में बैठ के कीर्तन कर रहे थे। आधी रात को ऐसा लगा जैसे भोर हो गई हो, तो सारे ब्रजवासी उठे और यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही सब यमुना नदी में पहुंचे, सबने स्नान किया,
नंद बाबा ने डुबकी लगाई तो वरुण के कुछ गण आए, नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक में ले जाकर के बांध दिए। ब्रजवासियों को लगा कि नंद बाबा यमुना मैया में डूब गए हैं, सब जगह ढूंढे, कहीं कोई खबर नहीं लगी। दौड़ करके भगवान के पास गए, कन्हैया तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए हैं। तब ठाकुर जी गए, वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके लाए। ब्रजवासियों को आकर के ठाकुर जी जब मिले, नंद बाबा जब मिले तो ब्रजवासियों को कहा नंद बाबा ने कि भैया मैंने तो पहली बार ऐसा देखा कि यमुना के भीतर भी एक लोक है, वहां भी लोग रहते हैं। जैसे डुबकी लगाई, वरुण के कुछ गण आए, मुझे पकड़ के ले गए, ले जा करके बांध दिया। वो तो एक कन्हैया समय से पहुंच गया तो मुझे छुड़ा करके ले आया। ये बात सुनी, ब्रजवासियों को भगवान के ऊपर थोड़ा संदेह हुआ। एक ने कहा कि एक तो यह कन्हैया ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखा, पहली बात तो यह कि हमें इतनी ताकत कहां से आई। दूसरी बात, ये नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके लाया तो इसके पास इतना बल कहां से आया, इतना बोध कहां से आया। सब कन्हैया के पास गए, कन्हैया सही सही बताना, तू नंदराय यशोदा का ही छोरा है। ठाकुर जी कहे चो क्या हुआ। ब्रजवासी कहे ये बता, तूने 7 दिन तक इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पे उठा के कैसे रखा, तो मैं इतनी ताकत कहां से आई। ठाकुर जी ने कहा मेरे गोवर्धन देवता ने मुझे एक मंत्र दिया था, उस मंत्र को बोलने के बाद मैंने जिसकी तरफ देखा उसकी ताकत मेरे भीतर आ गई, मैंने गोवर्धन उठा ली। या में कौन सी बड़ी बात है। ब्रजवासी भोले वाले 2-4 को तो बात सही समझ में आ गई। 1-2 कहे अच्छा, तभी कहे भैया आजकल इतनी कमजोरी काय को महसूस हो रही है। बारे नंद के छोरा कभी माखन चुरावे, कभी चीर चुरावे, आजकल बल चुराने लगा है। दूसरे ने कहा भैया ये अपनी बातों में हमें उलझा रहा है। अरे कन्हैया सही सही बता, गोवर्धन कैसे उठाया। ठाकुर जी कहे कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रजवासी कहे कि वो सब तो ठीक है, तुझे तेरी मैया की सौगंध, सही सही बता तू कोई देवता तो नहीं है। ठाकुर जी कहे अगर मैं कह दूं कि देवता हूं तो क्या करोगे, मेरी पूजा करोगे। ब्रजवासी कहे नारे कन्हैया पूजा थोड़ी करेंगे। अरे भैया हमने सुना है कि देवता बैकुंठ में रहते हैं, अगर तू भी देवता हो तो एक आध बार हमें ही तेरो बैकुंठ दिखा दे, कैसो है बैकुंठ। हमने तो यह वृंदावन के अलावा और कुछ देखो ही ना है। ठाकुर जी कहे ठीक है। सब ब्रजवासियों को लेकर के द्वादशी के दिन यमुना मैया के तट पर गए। यमुना मैया में एक ब्रह्म कुंड है। ठाकुर जी ने कहा कि सबके सब यह ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। और जैसे ही सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई, एक ही बार में सब बैकुंठ पहुंच गए। बड़ा सुंदर दृश्य, थोड़ी देर दर्शन किए। उसके बाद जब नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया कहीं नहीं है, तो नंद बाबा घबरा गए कि भाई मेरा छोरा कहाँ गुम गया, ये विदेश का मामला है, कहीं कोई चुरा के ले जाए। सब जगह ढूंढ लिए। एक ग्वाले ने आकर कहा नंदराय तेरा छोरा तो एक बहुत बड़े नाग पर सो रहा है, चल मैं दिखाऊं। जैसे ही भगवान के निकट जाने लगे बैकुंठ में, भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, भैया आगे नहीं जा सकते, यहीं से दर्शन करो। बड़ी देर तक तो ब्रजवासी लाइन में लगे रहे, और जब खूब देर हो गई भगवान से मिलना नहीं हो पाया, तो फिर दोनों हाथ उठा करके कहा कन्हैया बहुत देख लियो बैकुंठ, अब तू तो हमें हमारे वृंदावन पहुंचा दे। जैसे ही प्रार्थना करी, एक ही बार में सबके सब ब्रजवासी वृंदावन आ गए। देखा यमुना जी के किनारे ठाकुर जी खड़े थे। नंद बाबा कहे कन्हैया तू यहां था, हम वहां ढूंढ ढूंढ के परेशान थे। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पूछा देखा है बैकुंठ, कैसा लगा वहां। ब्रजवासियों ने कहा कि बढ़िया लगा। भगवान ने कहा बस बढ़िया लगा। एक ने कहा कन्हैया हमने तो भैया अभी तक 2-2 हाथ वाली लोग देखे थे,
तेरे बैकुंठ में जाके हमें पता चला कि 4-4 हाथ वाले लोग भी होते हैं। वहां तो जाको देखो वही के 4-4 हाथ है। एक ने कहा अरे याने तो 4 हाथ वाले ही देखे होंगे, मैंने तो 2-4 ऐसे भी देखे जिनके 4-4 सर थे। ठाकुर जी कहे ये बताओ और बैकुंठ जाना चाहोगे? कैसा लगा वहां? अच्छा लगा? ब्रजवासी कहे कन्हैया भैया बुरा मत मानना, बढ़िया लगा, पर उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा हमें हमारे वृंदावन में लगता है। हमें वो बैकुंठ नहीं चाहिए जहां तुझसे दूर रहना पड़े। अरे हमारा तो वृंदावन ही बैकुंठ से ज्यादा सुंदर है। जब मन चाहे हम तेरे पास आ सके, तेरा दर्शन कर सके। सारे ब्रज में ये बात पता चल गई कि नंदराई जी का छोरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सब बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे ब्रज में कोई देवता आ गया है। खुश होकर के ब्रजवासियों ने एक बहुत बड़ा आनंद उत्सव रखा। उस उत्सव के बड़े धूमधाम से तैयारियां करी। नाम रखा होली महोत्सव। कहीं मन रंग गुलाल मंगाए, कहीं मन पुष्प मंगाए। सारी गोपांगनाएं सज धज करके नई नई पोशाक पहन करके आई। भगवान बिहारी जी रंग गुलाल लेकर के आए और जब सब एक साथ मिलकर के होली का आनंद लेने लगे और भगवान बिहारी जो बरसाने की गोपियों को जब रंग गुलाल लगाने लगे तो बरसाने की गोपियां निवेदन करती है हमारे ऊपर रंग मत डालना। बड़ा सुंदर भाव है, आइएगा मिलकर के श्रवण करेंगे। हो रंग मत डाले सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, अरे रंग मत डाले रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले
सीता में कर डालो, झूलम कर डालो, सीता में कर डालो, झूलम कर डालो, सीता में कर डालो। कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ठाकुर जी रंग लेकर के बरसाने की गोपियों को रंग लगाने लगे, किशोरी राधा रानी नई पोशाक पहन करके श्रृंगार करके आई हुई थी। हरिओम शिव। जब श्री ठाकुर जी राधा रानी को रंग लगाने लगे तो किशोरी जी कहती, कन्हैया हमें रंग मत लगाना। ठाकुर जी पूछे कि सबको तो लगाया जा रहा है रंग, आपको क्यों ना लगाएं? तो किशोरी जी कहती, बताओ। हो आज ही पहनी मैंने नई चुनरिया, या में लगी है मौत की लरिया, हाय खोलो ना, हाय खोलो ना रे, हो श्याम खोलो ना घूंघटा हमारा, कछु ना मैं कर पाऊंगी, हो रंग डारो ना बीच बाजार, शाम में तो मर जाऊंगी। फिर भी ठाकुर जी ने खूब रंग लगा दिया। महापुरुष कहते हैं जीवन में ज्यादा ना सही एक बार वृंदावन की होली का आनंद जरूर लेना चाहिए। वृंदावन नहीं जा सको कोई बात नहीं, हमारे गांव में जो मंदिर हो अगर वहां होली महोत्सव मनाया जा रहा हो तो वहां आनंद लेना चाहिए। अगर वहां ना ले सके तो कोई बात नहीं, कहीं कथा भागवत चल रही हो और वहां यदि आपको कोई रंग लगा दे तो ये आपका सौभाग्य है। संतों ने कहा है भगवान के मंदिर में, श्रीधाम वृंदावन में और कथा पंडाल में जो रंग लगाया जाता है ना, वो साधारण रंग नहीं होता। ये वो रंग है जो या तो लगाने पर भी नहीं लगता, अगर एक बार लग जाए तो फिर उतारने से भी नहीं उतरता। लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे सावरिया, ऐसी रंग दे जो रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरी यार
संत कहते हैं भगवान के दरबार में जो रंग लगाया जाता है ना, वो साधारण नहीं है, वो भगवान की भक्ति का रंग है। जब सारी सखियां यमुना जी में स्नान कर रही थी, किशोरी राधा रानी भी अपने वस्त्र धुल रही थी, बार बार अपनी चुनरी को धुले, चुनरी से जो रंग के दाग लगे थे वो नहीं जा रहे थे। गुस्से में आकर के किशोरी जी कहती है अभी तक तो इतनी बार होली का आनंद लिया भी सही, पर आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। हो बलि बलिदास आज ब्रज तजियो, हो ऐसी होरी में, ऐसी होरी मेरे, ऐसी होरी में लग जाए आगरी, ऐसो चटक रंग डालो। मेरी नई पोशाक खराब हो गई। सखियां कहती है हो बड़े भागन ते फागुन आयुरी, यानी तो पे चटक रंग डालो। ये फागुन बड़े भाग्य से मिला है जब श्याम ने तुझे रंग लगाया।